जितेंद्र की एक सर्जरी हो चुकी है और 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद वो ठीक हो जाएंगे और अपना काम कर पाएंगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ दिस यंग मैन। लखीमपुर यूपी से इनका जून 23 यानी कि 8 महीने पहले 8 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इनको फ्रैक्चर हुआ था एसिटाबुलम का और साथ साथ यहाँ भी फ्रैक्चर हुआ था, दोनों जगह प्लेट लगाई थी। ठीक है, उसके बाद आपका फुट ड्रॉप भी हो गया था, पैर पूरा चलता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे वापस आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ दिक्कत ज़्यादा है या यहाँ दिक्कत ज़्यादा है? दिक्कत जब अभी ऐसे पैर करेंगे ना, हाँ, तो एक बार हल्का यहाँ से महसूस होगी, हाँ, लेकिन पेन यही होगा। पेन यहाँ होगा। चलने में क्या दिक्कत आती है? चल नहीं पाते हैं इसके वॉकर के बिना, इस पैर पे वजन नहीं आता है। दर्द होती है? हाँ जी, दर्द होती है। हाँ, तो चलने में दर्द यहाँ होती है, जी। चलने में इतनी ज़्यादा यहाँ नहीं होती? नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जब मूवमेंट कुछ होती है तो पहले वही होती है। तो पहले वहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि शॉर्टनिंग है, तो आप देखेंगे कि अराउंड 2 इंच के आसपास की शॉर्टनिंग है। अगली चीज़ है कि पैर भी आपका कमज़ोर हो गया है ना, इधर मसल्स अच्छी हैं इधर। अच्छा, ऑपरेशन के कितने दिन के बाद चलना शुरू कर दिया था? 2 से 2.5 महीने तो बिल्कुल बेड पे रखा। हाँ, हिले नहीं बिल्कुल। ठीक है। स्ट्रेचर पे हॉस्पिटल गए। हाँ, 2-3 बार। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 2.5 महीने बाद उन्होंने वॉकर दे दिया था। हाँ, तो वॉकर के बाद नहीं चल पाए कभी। तो जब हम एग्जामिन कर रहे हैं तो शॉर्टनिंग है, क्वाड्रिसेप्स वेस्टिंग है और मूवमेंट्स देखते हैं। इसको मोड़ो, इसकी मूवमेंट तो काफ़ी अच्छी है, और इसकी मूवमेंट करो, फ्लेक्शन इज़ गुड और रोटेशन बिल्कुल फ्री है, विच इज़ अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि जनरली रोटेशन बहुत लिमिटेड होती हैं। बट उसका रीज़न ये है दैट हिप इज़ ऑलरेडी डिसलोकेटेड। हिप है जो सॉकेट में नहीं है, आपका बाहर पड़ा हुआ है, तो इसलिए अगर मूवमेंट करते हैं तो बिल्कुल फ्री लग रही है, क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं है यहाँ पे। तो अभी ऐसे करें ना, यहाँ से एकदम जकड़न चालू हुई, हाँ, तो वहाँ तक चलेगा। जब भी हिप में दिक्कत होती है ना, तो घुटने में दर्द होता ही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ चोट लगी है तो इसलिए डाउट रहता है कि भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑल राइट। पंजा चलाइए अब, पूरा खींचो ऊपर, इसको खींच के दिखाइए। जितना ये आ रहा है इतना नहीं आ रहा है ये, यानी कि फुट ड्रॉप का अभी भी थोड़ा सा एलिमेंट है। तो हम इसकी एक्सरसाइज करते रहेंगे, इन मसल्स को पूरा डेवलप करेंगे। इसमें आपको कम से कम 2 साल लगेंगे ऐसा बनाने में, वो भी अगर मेहनत करोगे तो हम आपका हिप जॉइंट नया बनाएंगे, लेंथ इक्वल कर देंगे। तीसरा ये काम आपका है, तो यानी कि आपका दर्द तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लंगड़ाहट रहेगी कम से कम 2 साल, जब तक आप इसको बराबर नहीं कर लेते। मेहनत नहीं करोगे तो 5 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो 2 साल मिनिमम लगेंगे आपको। तो बाद में कई बार ऐसा लगता है ना कि ऑपरेशन किया फिर भी लंगड़ा रहे हैं, तो ऐसा होगा, पहले ही ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने भी मेहनत करनी है और आपने भी करनी है। तो पिछले 1 साल से जितेंद्र दर्द के साथ चल रहे हैं, पूरा वज़न नहीं डाल पा रहे हैं लेफ़्ट साइड में, वॉकर के साथ चल रहे हैं। और आप समझ ही सकते हैं कि एक किसान का काम कितना मुश्किल होता है, कितने मेहनत वाला होता है, और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ बेड पर हैं पिछले 1 साल से। जितेंद्र का ये सबसे पहला एक्सरे है 1 साल पहले का, जब ये गिर गए थे, इनका एक्सीडेंट हुआ था और ये एसिटाबुलम फ्रैक्चर हुआ था। अगर कंपेयर करें इस साइड से तो ये लाइन कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए, लेकिन इधर आप देखेंगे कि ये लाइन यहाँ तक तो जा रही है, उसके बाद ये ब्रेक है, तो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो दिस लाइन शुड मैच विद दिस लाइन। तो बेसिकली ये हमारा एसिटाबुलम फ्रैक्चर हो गया है, और ये लाइन देखिए पीछे कहाँ चली गई है, जो ये लाइन हमारी यहाँ जानी चाहिए, इस तरह से यहाँ पर ये टूट कर यहाँ चली गई है। तो पूरी बोन पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जॉइंट, जो कैविटी थी, जो एसिटाबुलर कैविटी थी, वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है। इवन अगर आप ऊपर भी देखें तो ये देखिए, जो रूफ ऑफ एसिटाबुलम होती है, यहाँ पर स्पेस होता है बिटवीन हेड ऑफ फीमर और एसिटाबुलम में। यहाँ पर ये देखिए एसिटाबुलम यहाँ है, लेकिन हेड उसको क्रॉस करके ऊपर चला गया है। दैट मीन्स हमारा इस वाला एरिया भी डैमेज हो गया है और रूफ वाला एरिया भी डैमेज हो गया है। तो इस पेशेंट में हम कितनी भी अच्छी फिक्सेशन करें, इसमें आर्थराइटिस होनी ही है। तो डॉक्टर साहब ने वहाँ पर अच्छा ऑपरेशन किया है, हम आपको एक्सरे दिखाते हैं एक बार। तो ये इनकी सर्जरी हुई है, ऑपरेशन उन्होंने किया है, प्लेट लगाई है, एक तरह से सपोर्ट तो हमें मिल गई है। आप देखेंगे अब एसिटाबुलम ऊपर है, हेड नीचे है, बट इस तरफ का एरिया इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग टू नॉर्मल सिचुएशन। तो इसमें एक तरह से हमें सपोर्ट मिल गई है, ये प्लेट लगाने से हमें एक तरह से एक बोन का सपोर्ट मिल गया है, प्लेट का सपोर्ट मिल गया है, और इसकी वजह से हम अगले ऑपरेशन की तैयारी कर पाए। तो जितेंद्र जब हमारे पास आए थे तो ये इनका लेटेस्ट एक्सरे था। तो इसमें आप देखेंगे कि जो बॉल यहाँ सॉकेट के अंदर थी, अब वो शिफ्ट होकर यहाँ चली गई है, यानी कि डिसलोकेट हो गई है।
लेकिन नेचर में ऐसा होता है कि वो अकोमोडेट करने की कोशिश करती है, तो एक्स्ट्रा बोन यहाँ बननी शुरू हो गई है, यानी कि एक फॉल्स एस्टेबुलम यहाँ बनना शुरू हो गया है। तो कैविटी अब हमारी यहाँ बन गई है, जो कि एक्चुअली यहाँ थी। अब हमें क्या करना है, हमें वापस से इस हेड को यहाँ लाना है, जो सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ है उस सेंटर ऑफ रोटेशन को यहाँ लाना है। ये जो ओरिजिनल इनका एस्टेबुलम था, इसी में एक कप लगाएंगे नॉन सीमेंटेड, इसको वापस लेके आएंगे। और अगर आप यहाँ से देखें तो ये इतनी शॉर्टनिंग, इतना पैर छोटा हो गया इनका, लंगड़ा के चल रहे हैं, पेनफुल है, वॉकर के साथ चलते हैं, बिना वॉकर नहीं चल पाते हैं। तो अब इनकी हमने सर्जरी की है। तो ये है सर्जरी के बाद का एक्सरे। तो ये इनका फॉल्स एस्टेबुलम था, पहले हमारी बॉल यहाँ पड़ी हुई थी, जो हेड ऑफ फीमर यहाँ था, उस सेंटर ऑफ रोटेशन को हम यहाँ वापस ले आए हैं। जो ओरिजिनल एस्टेबुलम था उसी में हमने एक नॉन सीमेंटेड कप लगाया है। 2 स्क्रू यूज़ करने पड़े, रादर 3, तीसरा स्क्रू यहाँ पर है, ताकि इसको एक इनिशियल फिक्सेशन मिल जाए। और ट्रोकेंटर अब सेम लेवल पर आ गए हैं, यानी कि लेंथ हमने इक्वल कर दी है, सेंटर ऑफ रोटेशन अपनी जगह पर आ गया है, और अब पेशेंट पहले दिन से ही फुल वेट बेयरिंग चल रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल रहा फर्स्ट सर्जरी का। जो पहली सर्जरी हुई थी उससे हमें एक बेस मिल गया, सपोर्ट मिल गई है, इसी वजह से हम ये काम कर पाए। जनरली पहली सर्जरी के 6 महीने से लेकर 1 साल के बाद हम ये सर्जरी कर पाते हैं, क्योंकि उतने में इधर बोन कंसोलिडेट हो जाती है और हमें एस्टेबुलर कप लगाने का एक अच्छा बेस मिल जाता है। तो दिस इज़ ए वेरी कॉमन फ्रैक्चर। बहुत सारे पेशेंट्स को एस्टेबुलम में फ्रैक्चर होता है, उनको लगता है कि शायद अब वो दोबारा नहीं चल पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। विद नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स, ceramic implant and MIS technique, we can manage all these cases. हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो थी शॉर्टनिंग थी, तो आप देखेंगे लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है। पंजा ऊपर खींचिए। हाँ, अब देखो हम पंजा खींचने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि अब पंजा ऊपर आने लग गया आपका। लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है, और पैर नीचे करिए दोनों, वापस उठाइए। इसमें पावर वापस आ रही है, अभी पूरा नहीं है, बट यू कैन सी कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। 1 साल के बाद भी रिकवरी हो सकती है, तो रिकवरी हो रही है, लेंथ बराबर हो गई है। अब हमें मसल्स पे काम करना है थोड़ा सा। जो ये डिफरेंस है ना आपका मसल्स का, पहले नॉर्मल पैर को मोड़ो, ये है, इसको मोड़िए। 3 महीने में ही आपको 100 डिग्री फ्लेक्शन, 100 से भी ज़्यादा फ्लेक्शन मिल रहा है। रोटेशंस बिल्कुल फ्री हैं। दोनों पैर मोड़िए, कमर उठाइए। यू कैन सी द स्ट्रेंथ एंड पेनलेस है, बिल्कुल नीचे रखिए, नीचे। तो ना कोई दर्द है, ना पेशेंट को सोचना पड़ता है कि मुझे कोई मूवमेंट करनी है कि नहीं करनी है। और इनका वज़न लगभग 105 किलो है। तो पेशेंट कई बार इन चीज़ों, इन फैक्टर्स की वजह से सोच लेता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। फुट ड्रॉप था, फ्रैक्चर था, डिसलोकेटेड था और वज़न ज़्यादा था। तो कई बार ऐसा लगता है कि अब शायद हमारा कुछ नहीं हो सकता और अब हमें ज़िंदगी भर ऐसे ही चलना है। बट ही जस्ट 41, यंग पेशेंट हैं और इनको लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो MIS टेक्निक के साथ हम ये सारी चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं। लेग लेंथ ठीक कर सकते हैं, आपका पेन ख़त्म कर सकते हैं, और वी आर लकी कि फुट ड्रॉप भी रिकवर हो रहा है। कई बार रिकवर नहीं भी होता है, लेकिन अगर हम बोन को सही पोजीशन में लाएंगे और नर्व को रास्ता देंगे सर्कुलेशन का, तो बहुत बार रीएस्टेब्लिश हो जाता है। चौकड़ी लगाओ जी। 3 महीने हो गए हैं और अब हम अपने पेशेंट्स को जैसे रूटीनली करते हैं चौकड़ी लगाना अलाउ कर सकते हैं। पहली बार कर रहे हैं, काफ़ी कंफर्टेबली कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे प्रैक्टिस करेंगे रूटीनली, पता भी नहीं चलेगा कि इनका कुछ हुआ था। आओ जी, नीचे बैठेंगे ऐसे। हाँ, दिस इज़ अनदर एक्टिविटी जो हमारे रूटीन लाइफ में ज़रूरी है। खड़े हो जाइए, एक बार फिर खड़े हो जाएं। सो दिस इज़ प्रैक्टिकली अनबिलीवेबल कि 105 kg है। फ्रैक्चर हुआ था 1 साल पहले, जिसमें प्लेट लगाई थी, और सिर्फ 3 महीने पहले हमने हिप रिप्लेसमेंट किया है। एंड ही इज़ डूइंग ऑल हिज एक्टिविटीज़ पेन फ्री, बिल्कुल एफर्टलेस कर रहे हैं। कितना चल रहे हैं सर? 2 से 2.5 किलोमीटर। कोई दर्द की दवाई तो नहीं ले रहे? नो। गुड।
फुट ड्रॉप की एक्सरसाइज करते रहेंगे, क्वाड्रिसेप्स मसल इसकी एक्सरसाइज करते रहेंगे, क्योंकि चलने में जो हल्का सा फ़र्क दिख रहा है ना, हम चाहते हैं साल भर में वो भी नहीं दिखना चाहिए। मतलब लोग पूछें कि कौन से पैर का हुआ था ऑपरेशन, ऐसा होना चाहिए, उसका मतलब है कि हमने परफेक्ट काम किया है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ चलाना नहीं है, आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाना है। और जैसे बाइक चलाना है, गाड़ी चलाना है, ट्रैक्टर चलाना है, सारे काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह से फ्रैक्चर हुआ है और वो बिस्तर में लेटे हुए हैं, ये सोच के कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्या कहना चाहते हैं उनको? बस यही कहना चाहते कि हिम्मत ना हारें, बस लगे रहें, रास्ता ढूंढें, रिसर्च करें, कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि भाई एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता आगे लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। हिम्मत हारना ही सब कुछ नहीं है। हाँ, तो रास्ता ढूंढिए। ठीक है, चलो, थैंक यू।